The sun is a hot plasma ionized matter with its inner core at a temperature exceeding 10 to the power 7 Kelvin temperature दे रखा है, and its outer surface at a temperature of about 6000 Kelvin. At these high temperature, no substance remains in solid or liquid phase. In what range do you expect the mass density of the sun to be? In the range of densities of solid and liquid or gases. Check if your guess is correct from the following data. मास ऑफ सन दे रखा है, रेडियस ऑफ सन दे रखा है. तो इसमें हमें बताना है जो सन के अंदर जो सब्सटेंस है वो किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में. वो कैसे पता चलेगा? वो डेंसिटी से पता चलेगा. सन क्या है? सन इज़ अ हॉट प्लाज्मा. तो सन एक प्लाज्मा स्टेट में है. प्लाज्मा स्टेट होती है आयोनाइज्ड स्टेट. आयोनाइज्ड मैटर होता है. जैसे कि इफ़ यू हैव सीन द स्पार्किंग, लाइट की स्पार्किंग देखिए, अगर ट्रांसफार्मर वगैरह पे जो चिंगारियाँ निकलती हैं तो वो जो स्टेट होती है वो प्लाज्मा स्टेट होती है. ठीक है. नाउ सॉल्व इट. मास ऑफ द सन. It is given to us 2.0 into 10 to the power 30 kg. मास दे रखा है, रेडियस दे रखी है. रेडियस से क्या निकालेंगे? वॉल्यूम निकालेंगे. 7 into 10 to the power 8 मीटर. मास दे रखा है, वॉल्यूम निकालेंगे. मास और वॉल्यूम से डेंसिटी पता चल जाएगी. एंड विद द डेंसिटी वी कैन गेस या वी कैन एज्यूम कि ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है. तो पहले तो वॉल्यूम निकालेंगे. वॉल्यूम ऑफ सन इक्वल्स टू, वॉल्यूम का सन कैसा है? स्फेरिकल शेप में है तो फार्मूला लगेगा स्फेयर का 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब. 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब. तो 4/3 पाई की वैल्यू रख लेंगे 3.14 और आर दे रखा है 7 इंटू 10 टू दी पावर 8 और इसकी पावर 3. इसको जब सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम आएगा 14.36. ये पूरा सॉल्व किया जाएगा 1436.02 और 10 टू दी पावर 8 3 24 ये मीटर क्यूब में आ गया. ये वॉल्यूम ऑफ सन आ गया. ठीक है. मास दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, डेंसिटी निकालेंगे. ठीक है. डेंसिटी ऑफ सन, डेंसिटी ऑफ सन आ जाएगी मास अपॉन वॉल्यूम. मास दे रखा है 2.0 इंटू 10 टू दी पावर 30. वॉल्यूम दे रखा है 1436.02 इंटू 10 टू दी पावर 24. ठीक है. और ये केजी, ये मीटर क्यूब में. तो डायरेक्टली कर लेंगे इसको कैलकुलेटर. यू कैन डू द कैलकुलेशन विद योर, मैनुअली करें आइदर विद योर कैलकुलेटर. सो इट इज़ 1.4 इंटू 10 टू दी पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. इट इज़ द डेंसिटी ऑफ सन. ये आ गई. ठीक है. अब ये जो रेंज है डेंसिटी की, रेंज ऑफ डेंसिटी ऑफ सन इज इन लिक्विड और सॉलिड. तो ये जो रेंज है ये किस में होती है? लिक्विड्स में होती है और सॉलिड्स में होती है. तो अब बताएंगे लिक्विड और सॉलिड क्या है. रेंज ऑफ डेंसिटी ऑफ सन इज इन लिक्विड्स और सॉलिड्स. ऐसा क्यों है? इट्स डेंसिटी इज ड्यू टू द हाई ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इन आउटर. तो देखिए अभी यहाँ पे बताया गया जो द टेम्परेचर ऑफ इनर कोर और आउटर लेयर जो है. ठीक है. तो इसका दो इनर कोर का टेम्परेचर और आउटर कोर का टेम्परेचर मीन्स यहाँ पे दो लेयर है. ठीक है. इनर और आउटर 2 लेयर्स है. इन लेयर्स के बीच में क्या होता है? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है. ये कोई स्फेयर तो है नहीं. इट इज़ द लेयर ऑफ अ प्लैनेट. जैसे अर्थ की 2 लेयर्स हैं. इफ़ यू हैव रेड की द अपर लेयर उसमें सिलिका वगैरह होता है और जो
सेंटर की लेयर होती है उसमें निकिल होता है, मीन्स फेयर निफे बोलते हैं, निकिल है, फेरस है, लोहा है। तो ये दीज आर वेरी 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 थिक लेयर्स सो विच हैव ग्रेविटेशनल पुल। तो इनमें क्या होता है, इनमें ग्रेविटी होती है इन लेयर्स में, क्योंकि ये प्लेनेट की लेयर्स हैं। तो वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये जो अंदर का मैटर है, अंदर जो आयनाइज्ड मैटर भरा है, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है इन लेयर्स का। तो वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उनको गैसियस फॉर्म में चेंज नहीं होने देता। इतना टेम्परेचर होने के बाद भी इनकी जो डेंसिटी आई है वो सॉलिड और लिक्विड में आई है बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल पुल। वो जो है उस जो मटेरियल है उसको गैसियस फॉर्म में चेंज नहीं होने देता, क्योंकि इतना ज़्यादा उन पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहता है। इसको और अच्छे से समझ सकते हैं, पहले लिख लें। its density is due to the high gravitational attraction on the outer layer by the inner layer of the sun। तो ये जो लेयर्स हैं इनका ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन रहता है, दैट्स वाई ये लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में रहती हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो गैस का सिलेंडर होता है इट हैज़ द गैस इन लिक्विड फॉर्म, तो इट इज़ कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। So why it is in liquid form? Because it is LPG gas, but it changed to liquid applying the high pressure। तो हाई प्रेशर जब लगाते हैं तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत पास आते चले जाते हैं, इतने पास कि वो एक दूसरे से मिलने लगते हैं। ठीक है, एक दूसरे से मिलने लगते हैं तो वो क्या बनाते हैं, लिक्विड का फॉर्म बना लेते हैं। सो द सेम थिंग हैपेंस हियर, द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑन द आउटर लेयर बाय द इनर लेयर। तो इनर लेयर अंदर की लेयर पे इतने ज़्यादा अट्रैक्शन लगाती है कि ये जो इसके अंदर जो मटेरियल होता है सन के अंदर प्लाज्मा की स्टेट में, वो इतना पास रहता है दैट इट मिक्स अप विद द मॉलिक्यूल्स और फिर वो सॉलिड लिक्विड की फॉर्म में रहता है। आई होप यू गॉट द आंसर with the example of this the example of LPG cylinder that we applied a high pressure on this LPG gas, petroleum gas, so that its molecule come so much closer to each other and forms a bound state of liquid। ठीक है, तो एक बाउंड स्टेट में आ जाते हैं, ये दूर होते हैं बट प्रेशर लगने से पास आ जाते हैं एंड इट फॉर्म्स अ स्टेट ऑफ लिक्विड।